हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सारा कहानी एंगल का है। पूरा चैप्टर ही जो है एंगल पे ही बेस्ड है, तो कुछ एंगल से रिलेटेड ही हमें कुछ नए कंसेप्ट को भी देखना पड़ेगा, स्पेशली एंगल का सम, एंगल का डिफरेंस, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज द सम एंड differences of angles of trigonometric function, trigonometric function। अगेन ये जो कंसेप्ट हम लोग बिल्ड करेंगे, बेसिकली हमें समझना रहेगा कुछ आइडेंटिटीज। तो आज सारा क्लास आइडेंटिटीज को ही बिल्ड करने में जाएगा, तो उन आइडेंटिटीज का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको डिराइव करो, ये सब चीजें नहीं। एक बार हम लोग डिराइव करेंगे। और खास बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो बस एक को डिराइव करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिराइव करेंगे cos x प्लस वाई इज इक्वल cos x cos y माइनस sin x sin y। एक बार हम लोगों ने एक डिराइव कर दिया, बाकी सारे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि तो सारे के सारे अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूनिट सर्कल का एक कंसेप्ट लेते हैं। यूनिट सर्कल के कंसेप्ट से हम लोग फेमिलियर है। सो सपोज दिस इज आवर ए पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट है 1 0, क्योंकि यूनिट सर्कल है, मतलब सबका रेडियस एक है। ये हमारा बी पॉइंट है, दिस इज 0 1। दिस इज आवर सी पॉइंट दैट इज -1 0, एंड दिस इज आवर डी पॉइंट 0 -1। अब कुछ पॉइंट्स जो है अलग से कंसीडर करते हैं। सपोज हमारा ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस जो है ये यहां से डिस्टेंस इसका एक्स आर्क पे है, आर्क लेंथ इसका x है। तो बाय डिफॉल्ट इसका एंगल क्या होगा? x रेडियन। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा कोऑर्डिनेट होगा p का cos x और sin x, जो कि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। वेरी गुड। एक और हम लोग पॉइंट लेते हैं, यहां पे Q, जो कि y एंगल पे यहां से यहां तक है, यहां से y एंगल पे है। इसका मतलब ये है कि इसका y रेडियन का मतलब ये हो गया, ये मेरा y डिस्टेंस पे होगा ये आर्क। तो अगर मुझे q का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो मैं लिखूंगा, क्योंकि यहां से ही लिखूंगा, तो cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग। एक और हमारा पॉइंट है दैट इज r, जो कि इधर से -y डिस्टेंस पे, मतलब -y का मतलब y डिस्टेंस पे है और -y इसका रेडियन होगा। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है, क्योंकि क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं r को लिखूं इसका कोऑर्डिनेट, तो मैं लिख सकता हूं cos -y एंड sin -y। नाउ हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ऐसे फंक्शन है जो इवन है, दैट इज cos और sec। बाकी सारे के सारे फंक्शन क्या है? ऑड, मींस sin, cosec, tan, cot, ये सब के सब क्या है? ऑड। नाउ इवन और ऑड का मतलब क्या है? इवन का मतलब ये हो गया कि मैं fx अगर लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स भी कर सकता हूं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं cos x लिख रहा हूं और cos माइनस एक्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिमिलरली इस सिचुएशन में fx मेरा जो होगा माइनस f माइनस एक्स, मीन्स अगर मैं sin x लिख रहा हूं तो माइनस sin माइनस एक्स। ना इसका रिलेवेंस कहां पे आया काम? इसको मैं चेंज कर सकता हूं। दिस वन आई कैन राइट लाइक cos y
एंड माइनस साइन वाई, काम आएगा ना। अब अगर हम लोग इस यूनिट सर्कल पे ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारा फोकस ये है, अगर यूनिट सर्कल पे मैं ऑब्जर्व करूं तो देखने में मैं ये चीज फिगर आउट कर सकता हूं कि एक ट्राइंगल दैट इज पी, दिस इज ओ आर, ये मैं एज ए ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। ट्राइंगल पी ओ आर जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ क्यू में, ट्राइंगल ए ओ क्यू में। क्लियर? अब कैसे? जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, पहले क्या आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फाउंडेशन फिगर आउट करो, चेक करो। कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट में सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं इसका, साइड, एंगल और साइड वाला कंसेप्ट। तो साइड की अगर बात करें, आप ऑब्जर्व करो, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओ आर इज इक्वल ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए, ये सब के सब क्या है, रेडियस है, आपस में इक्वल होंगे, दैट इज वन यूनिट विच वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, वन यूनिट। और दूसरा एंगल को अगर मैं प्रूफ करूं तो मैं कह सकता हूं एंगल पी ओ क्यू जो है वो वाई एंगल है और प्लस कुछ थीटा है, वाई एंगल प्लस थीटा, कुछ ये मान लीजिए कुछ थीटा है, समथिंग, है ना। सिमिलरली अगर मैं एंगल ए ओ क्यू को देखूं, पी ओ मुझे आर को देखना था, सॉरी, नाउ ए ओ क्यू को अगर देखूं तो ये भी वाई है प्लस थीटा, क्वांटिटी में तो वाई ही है और प्लस ये भी ऐड कर दो थीटा, तो दोनों ही अगर देखो आप, ये वाला पार्ट जो है दोनों ही आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये चीजें प्रूव कर रहा है कि आपके साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, इट मींस दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गुड, इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा पी आर लेंथ है, डिस्टेंस है, ये इक्वल होगा क्यू ए के, ए क्यू के, ये आपस में इक्वल होगा। तो मुझे लाइन का फंक्शन पता होना चाहिए, ये दोनों ही लाइन है, अगर मुझे लाइन का डिस्टेंस पता करना हो तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 y2, इन दैट सिचुएशन d कैन बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, नो डाउट दोनों सेम है, क्योंकि स्क्वायर में है तो वैल्यू वही हो जाएगा, माइनस प्लस का कोई इशू, ये क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं पी आर को फिगर आउट करूं, पी और आर का लेंथ अगर फिगर आउट करूं तो पी आर दैट इज cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, रूट में हो जाएगा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है यहां तक, इज इक्वल टू रूट क्यू को अगर आप फिगर आउट करो तो x प्लस वाई, यानी कि 1 माइनस cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कोई डाउट? सही है, यही होगा। 1 ए हमारा पॉइंट क्या है, ए और क्यू के बीच में, x1 x2 y2 y1, ठीक है। मैं स्क्वायर को हटा देता हूं, थोड़ा सा इनको भी ब्रेक कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं cos x स्क्वायर प्लस cos y स्क्वायर माइनस 2 cos x cos y, कर सकता हूं, कोई डाउट? प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x इंटू साइन y इज इक्वल, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 कॉस x प्लस वाई माइनस, तो क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, जीरो हटा दो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे कर दो आप इनको,
कोई डाउट? नाउ अब अगर आप ऑब्जर्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम, ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वाई, साइन स्क्वायर एक्स ये वाई दोनों सेम है, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 1 और ये 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। चेक करो कहीं पे कुछ गड़बड़, तो ये 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस, ये 2 मैं कॉमन ले लिया हूं, इस 2 को यहां हटा दो, बचा क्या कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ मैंने किया, हाँ ये गड़बड़ मैंने किया, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीज बेसिक चीज है, ऑब्जर्व करना है। कॉस एक्स प्लस वाई मेरा क्या बचा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अब फर्दर अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं इसको इस फॉर्म में ब्रेक करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो इसको ब्रेक करके, इसको मतलब कंसाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो वाइस वर्सा इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज का यही तो हेल्प होता है कि बिग चीज को मतलब ज्यादा ब्रॉड चीज को शॉर्ट में यूज करना या शॉर्ट चीज को कहीं ज्यादा इलेबोरेट करना हो तो। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अदर आइडेंटिटीज डेवलप करेंगे, साइन से रिलेटेड, कॉस से रिलेटेड, टेन से रिलेटेड, कॉट से रिलेटेड, वो सारी चीजें। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया जो आगे फ्रीक्वेंटली हमें काम आएगा, और इसके हेल्प से और भी सारे रिलेशन डिराइव करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स माइनस वाई से। करना क्या है, सेम रिलेशन में हम लोग जो है प्लस वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज माइनस वाई। वी कैन राइट इट लाइक cos x इंटू कॉस माइनस वाई माइनस साइन x इंटू साइन माइनस वाई। ना हमें पता है इवन और ऑड वाले कंसेप्ट से हम लोगों ने कंक्लूड भी किया था, माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई साइन माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, लेकिन ये निगेटिव में माइनस साइन के साथ। So we can write it like cos x into cos y, माइनस यहां से आएगा तो एक प्लस बन जाएगा, दिस विल बिकम प्लस साइन x into साइन y, और हमें मिल क्या रहा है ये cos x माइनस वाई। तो एक रिलेशन वैसे भी समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, cos x cos y sin x sin y, ये पैटर्न हमें मिल गया। इसमें कुछ और भी फिगर आउट करते हैं इसके हेल्प से। जैसे मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली x को रिप्लेस कर रहा हूं पाई बाई 2 से, y को रिप्लेस कर रहा हूं x से। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, cos पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स, यही होगा। अब अगर यूनिट सर्कल का ही हेल्प ले तो हमें मिल जाएगा यहां पे 0 1 सॉरी 1 0, यहां पे 0 1, यहां पे माइनस 1 0 और यहां पे 0 माइनस 1, और ये जो कोऑर्डिनेट है cos x और sin x ये हम लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। एट 90 हमारा cos क्या है 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया और ये हो गया मेरा 1, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा मुझे मिलेगा दैट इज cos x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन x। तो ये फॉर्मूला भी ये भी बिल्ट हो गया, cos पाई माइनस x इज इक्वल टू साइन x। सिमिलरली अगर मैंने प्लस वाला यूज किया दैट इज cos पाई बाई 2 प्लस x यूज किया तो यहाँ पे माइनस वाला साइन आएगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस साइन x। तो इसको आप डिराइव भी एक बार करना, क्लियर। अब मुझे अगर साइन एक्स लिखना हो तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको डिराइव करना हो तो मुझे पता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स समथिंग, तो मैं जरा ऐसे कर सकता हूं
कॉस, इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक ही बात है। अगर मैं पाई बाई टू को कैंसिल कर दूं, इसमें माइनस ओपन कर दूं ब्रैकेट को, तो ये ओपन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस एक्स। सिमिलरली मैं साइन के रेफरेंस में भी कर सकता हूं, साइन प्लस वाले रेफरेंस में भी, मीन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या होगा ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, अभी तो प्लस बनेगा, सो दिस विल बिकम पाई बाई 2 ओपन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos x। सही है, कोई डाउट, मान लो माइनस ही अगर रहा तो ये हो जाएगा cos माइनस एक्स, अल्टीमेटली cos x काम आएगा, देखेंगे। अगर मुझे cos को पाई माइनस एक्स करना हो, पाई माइनस एक्स, ये सब डिराइव कर रहे हैं, आगे फ्रिक्वेंटली आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई कॉस एक्स प्लस साइन पाई साइन एक्स। नाउ पाई पे देखो आप, यहां पे वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू मेरा -1 है, तो यहां का तो कुछ आ रहा है, साइन पाई का वैल्यू मेरा 0 है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमें माइनस कॉस एक्स। और अगर मैंने ये प्लस कर दिया तो पाई प्लस एक्स, तो भी क्या आएगा, क्योंकि साइन यहीं पे चेंज हो रहा है, उस साइड वाला 0 हो रहा है, तो यही आएगा माइनस, तो ये मतलब उसके लिए भी लागू है, कॉस पाई प्लस एक्स के लिए भी। सिमिलरली अगर मुझे 2 पाई पे जाना हो तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 पाई कॉस एक्स प्लस साइन 2 पाई साइन एक्स। नाउ अगेन 2 पाई मतलब यहां पर साइन का वैल्यू 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा मेरा 2 पाई मेरा +1 है, 2 पाई मेरा +1 है cos 2 पाई, तो ये मेरा मिल जाएगा cos x, और यही हो जाएगा मेरा cos 2 पाई प्लस एक्स। बट ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, अब हम लोग आगे डिराइव करते हैं अगला फॉर्मूला, cos का हमने कर लिया x और प्लस वाई, अब हम लोग sin x प्लस वाई करते हैं, sin x प्लस वाई करते हैं। sin x प्लस वाई अगर मुझे डिराइव करना हो, आई कैन राइट इट लाइक cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में अगर लिखूं इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 cos एक्स प्लस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई। तो ये बहुत ज्यादा समझदारी होगा नहीं, क्योंकि ये अगेन मैं साइन एक्स प्लस वाई से शुरू हुआ था, यहां पे जाके अटक जाऊंगा, तो इसको मैं अलग फॉर्म में ट्राई करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, मीन्स आई कैन राइट इट लाइक cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये हमें बड़ा ही मजेदार रिलेशन मिला एक नया, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। गुड। इसी तरह से अगर मैं ये रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो साइन एक्स माइनस वाई, तो मेरा हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। सही है, तो इसके हिसाब से जो रिलेशन बनेगा सारा कुछ सेम जाएगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा साइन,
तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो दो नए आइडेंटिटी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको जरा फिगर आउट करो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। इसको एक बार रिजॉल्व करके देखना क्या आता है वैल्यू, उसके बाद हम लोग tan वाले चीजों में एंटर करते हैं, ठीक। इसके हेल्प से हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं, दैट इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इन सबको निकाल सकते हैं इनके हेल्प से। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई 2 पाई माइनस एक्स या पाई प्लस एक्स, इस सब चीजों को निकाल सकते हैं। एक बार फिगर आउट करो तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाता हूं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में रखो। सेक और कोसेक के लिए टेंशन करना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप जो है क्या कर सकते हो, 1 बाय कर दोगे तो आप अपना आराम से सेक और कोसेक। tan पे फोकस करते हैं, tan x प्लस वाई निकालते हैं कुछ रिलेशन, दैट इज साइन x प्लस वाई बाय कॉस x प्लस वाई। ना एक बात बस याद रखना, क्योंकि हम लोगों का ये cos x प्लस वाई नीचे है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये एंगल है x प्लस वाई, जो भी ये एंगल है, ये किसी भी कीमत पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये 0 होगा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है, वैल्यू है। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है, ठीक है। जो हमारा एंगल है ये कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। नाउ हम लोग डिराइव करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं, कहाँ गया ये वाला, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नाउ कोशिश करते हैं कि ये सारे टर्म को जो है क्या करें, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करें। नाउ tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है डिराइव मतलब डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, क्योंकि tan के केस में जो है यही नीचे आना चाहिए cos का टर्म, सो वी कैन राइट इट लाइक cos, दैट इज sin x cos y, सेपरेट कर देते हैं अभी, cos x cos y प्लस cos x sin y बाई cos x cos y अपॉन cos x इंटू cos y बाई cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y अपॉन cos x इंटू cos y। बस लेंदी है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, tan x माइनस सॉरी प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan x प्लस y का फॉर्मूला। क्लियर? इसी तरह से मैं tan x माइनस वाई लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट इट लाइक tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan माइनस वाई। नाउ मैंने कहा था कि जो हमारा cos और sec है वही सिविवन फंक्शन है, बाकी सारे के सारे और फंक्शन है, यानी कि tan माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस tan y हो जाएगा, मीन्स दिस विल बिकम tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? गुड। सिमिलर पैटर्न से हम लोग कॉट का भी निकाल लेते हैं, इसको मिटाता हूं। इसी तरह से अगर मुझे कॉट x प्लस वाई निकालना हो तो मैं लिखूंगा cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई, एक ही बात हुआ।
तो यहां पे मुझे क्या फोकस करना पड़ेगा कि मेरा x प्लस वाई जो है शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा जीरो हो जाता है, साइन का वैल्यू जीरो होगा तो सारा रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन sin x cos y प्लस cos x sin y। अब सॉल्यूशन बस बोरिंग है, बाकी कोई इशू नहीं, पैटर्न आप समझ गए। हम लोग इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन एक्स और साइन वाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो कॉट के फॉर्म में बदल जाएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो एक एक करके सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस साइन एक्स कट गया, साइन वाई कट गया, -1 आ जाएगा, कौन साइन एक्स कट जाएगा, कॉस वाई बाई साइन वाई कॉट वाई माइनस साइन वाई कट जाएगा, कॉट एक्स, ये आपका मिल गया कॉट एक्स प्लस वाई। तो माइनस नहीं प्लस है, ये बेसिक चीजें ध्यान रखना है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हमें पता है कॉट जैसे ऑड है वैसे ही मतलब tan जैसे ऑड है वैसे ये भी ऑड है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट माइनस वाई -1 बाय कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। नाउ आई कैन राइट इट लाइक माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1 बाय माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। तो मैं माइनस अगर सब में बाहर ले लूं, माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, दिस विल बिकम कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, दैट विल बी आवर कॉट एक्स माइनस वाई। सही है, गुड। अब इसके आगे और भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं, ठीक है, इसको मिटाता हूं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिगर आउट करते हैं cos 2x क्या होगा। cos 2x का मतलब cos x प्लस x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x, जो हमें पता है। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो फॉर्मूला ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन की जगह लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला बन गया cos 2x का ही, cos 2x ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और अगर मैंने cos स्क्वायर एक्स वाले को चेंज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला बन गया cos 2x का। या फिर आप cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो, मींस अगर मैं इसको चाहूं तो साइन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो cos के भी फॉर्म में लिख सकता हूं। या फिर मैं ऐसे लिख दूं, अगर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 है, तो 1 का मतलब मैं मान लूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इनको tan के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो tan के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किस से डिवाइड किया जाए, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और ये सब क्या है, cos 2x। हाँ, tan का जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें बस केयरफुल रहना रहेगा,
क्या कि जो हमारा ये x हम लोग ले रहे हैं, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ये वाला बस ना हो, 10 के केस में हमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंडीशन कहीं ना हो, बाकी सारा चीज अप्लाई है। सही है। सिमिलरली अगर हम लोग साइन वाले में भी एंटर करें तो cos 2x के मुझे कितने फॉर्मूले मिले? 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूले। जहां भी जैसे यूज करना है, मुझे साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ये यूज कर लूंगा। सिर्फ कॉस के कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ये इस तरह से। इसी तरीके से अगर मैं साइन 2x को देखूं तो साइन 2x मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं साइन x कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x, या फिर आप पाओगे 2 साइन x इंटू कॉस x। सही है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, मतलब मेन फॉर्मूला साइन 2x का ये बन गया। अगर इसको मुझे tan के फॉर्म में बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि 1 नीचे है तो एक ही बात हुआ। तो मैं अगेन यही चीज करता हूं। सिमिलरली इस वाले को अगर मैं करूं तो इस बार अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई कॉस x, एक कॉस से कैंसिल हो गया, यहां पे 1 प्लस साइन x बाई कॉस x का होल स्क्वायर मीन्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगेन ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2x का। और साइन 2x यानी tan के फॉर्म में, तो ये चीज याद रखना है कि x मेरा कहीं से भी n पाई ना हो, क्योंकि साइन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं tan को। तो कितने फॉर्मूले हो गए? एक हो गया यहां पे, एक हो गया। तो साइन का अगर मुझे कॉस या साइन में यूज करना है तो उसका तो डायरेक्ट ये रिलेशन हो गया, और अगर मुझे tan के फॉर्म में यूज करना है तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूं। क्लियर है? हमें tan x प्लस वाई भी पता है, तो ऐसे tan 2x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। तो tan 2x क्या हो जाएगा? tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस x इज इक्वल टू tan x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x, मीन्स ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन वाले में बस प्लस रहेगा। ठीक है। अगेन कंडीशन हमें बस ध्यान रखना रहेगा, tan का कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो अपॉन में cos अगर है तो मेरा जो एंगल है x मेरा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। साइन वाले कंटेक्स्ट में भी यही रहेगा यार, मैंने n पाई लिख दिया था। ठीक है, वो कॉट के कंटेक्स्ट में जाता है। ठीक है ना। अगर मुझे आगे अगर एक स्टेप आगे बढ़ना है तो 3x निकालना हो तो 3x निकालना हो तो 3x के सिचुएशन में आप लिख सकते हो साइन 2x प्लस x। आप हाइयर लेवल पे जब जा रहे हो तो कोशिश करो कि सबको साइन के ही, जैसे साइन का निकाल रहे हो तो साइन के फॉर्म में रहे, कॉस को निकाल रहे हो तो कॉस के फॉर्म में रहे, इस तरीके। आगे इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, कॉट आप करना चाहो तो डायरेक्ट 1/10 कर दो, ज्यादा सही रहेगा। now साइन को मैं लिख सकता हूं ये साइन 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन 2x। नाउ साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। ये हो जाएगा 2 साइन कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस स्क्वायर x, सॉरी कॉस 2x साइन x। तो ये हो जाएगा, मैं साइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। सही है। नाउ कॉस स्क्वायर x, इसको भी साइन में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं मैं लिख सकता हूं 2 साइन x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x
कॉस एक्स को अगर चेंज करना हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, बाकी ये वाला मैंने कॉस 2x को चेंज किया था, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। नाउ ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो ये हो जाएगा 4 साइन x माइनस, सॉरी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, दैट इज साइन 3x। सही है। सिमिलर वे से हम लोग cos 3x निकाल सकते हैं, cos 3x दैट इज cos 2x प्लस x। तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x। क्लियर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबको cos के फॉर्म में कर देते हैं, तो ये वाला लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन x। इसको लिख सकते हैं 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। ये हो जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस कॉस x माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस cos 2 cos क्यूब x। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस माइनस 3 cos x, ये हमें मिल गया cos 3x। तो ज्यादा टफ नहीं है, एक मिस्टेक ये वाला मैंने किया, उसको जरा करेक्ट कर लेना। वैसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, बस एक कॉन्शियस माइंड में बस होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे tan 3x निकालना हो तो सिमिलर वे से अगर मैं tan 3x फाइंड आउट करना चाहूँ तो tan 3x दैट इज tan 2x प्लस x, ये हो जाएगा आपका tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्लियर। इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हो, tan 2x को लिख सकते हो आप 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x कर सकते हो। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x, ये अपॉन में चला जाएगा तो दोनों नीचे से कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, tan x मल्टीप्लाई, ये इधर एलसीएम लिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सही है। सो ये हमें मिल क्या रहा है tan 3x। सो मल्टीपल डेरिवेशन होते जा रहे हैं, काम आएगा आगे, बट सिंपल x के फॉर्म में हम लोग निकाल रहे हैं। बस ये चीज याद रखेंगे, x हमारा इस फॉर्मेट में ना रहे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो कुछ और भी आइडेंटिटीज बिल्ड करते हैं। हमें पता है कि cos x प्लस वाई, x प्लस वाई और cos x माइनस वाई के बारे में, तो क्या करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। इन दो को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस वाई। सिमिलरली मैं साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई को ऐड करके देखेंगे क्या मिलेगा। सो पहले इसको ट्राई करते हैं। इसको अगर मैं ट्राई करूं तो cos x प्लस वाई यानी कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y प्लस साइन x साइन y। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन x साइन y वाला
तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 cos x इंटू कॉस वाई। क्लियर। इसी तरह से इसको अगर मैंने ओपन करने की कोशिश किया तो ये हो जाएगा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई प्लस साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। अब कॉस x साइन वाई कॉस x साइन वाई ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस वाई। और अगर यही हम लोग माइनस कर दे तो माइनस में करेंगे तो यहां पे माइनस होगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन x साइन y। और इस वाले सिचुएशन में अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2 cos x साइन y। मीन्स अगर मैं ओवरऑल सबको लिख दूं, चलो कोई नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा है, प्लस माइनस, और इस वाले में ये कंडीशन आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं इसको किसी और फॉर्म में अगर इक्वेशन बनाना हो तो मैं मान लिया कि x प्लस वाई मेरा क्या है, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू फाई, ये मेरा एंगल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, या x इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाइव बाई 2। सिमिलरली अगर आप y देखोगे, y वाले सिचुएशन में माइनस करने पर, यानी कि x माइनस वाई करने पर, तो ये आपको आएगा थीटा माइनस फाइव बाई 2, क्योंकि माइनस वाई प्लस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि cos थीटा प्लस cos फाइव इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। एक तो ये बना। सेम वे से अगर मैं कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव अगर करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन, ये वाला 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। सही है, सही है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मैं इसको लिखूं तो साइन थीटा, इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, आप फाइव माइनस थीटा कर दोगे तो ये माइनस हट जाएगा, बट ठीक है अभी ऐसे ही रहने देते हैं। साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल 2 साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2। सही है। सिमिलरली साइन थीटा माइनस साइन फाइव, साइन थीटा माइनस साइन फाइव, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, सॉरी हाँ 2 साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2। कोई इश्यू नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो। माइनस अगर आप ये हटाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर दो, फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा कर दो तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। या फिर आप कॉस फाइव माइनस थीटा कर दो, तो ये भी कुछ जो है आइडेंटिटीज डिराइव हुए। अब करना क्या है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा और कंसोलिडेट होगा। कल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो भी कंसेप्ट है और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। सो ये एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन वैसे आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। हमारे स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो हमें पता रहता है, जैसे 0 डिग्री, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ये हमें इजी वे से पता है, दैट इज पाई बाई 4,
π/3, π/2 सबकी वैल्यू पता है, तो इनका भी इस्तेमाल करेंगे कि ज्यादातर इसमें कन्वर्ट करके वैल्यूज को फिगर आउट करें। हमें पता है और भी कुछ बातें, साइन और कॉस का जो पीरियड है दैट इज 2π, जहां से ग्राफ पूरा का पूरा वापस से नया बदलने लगता है। tan का भी यही है, लेकिन tan का जो है पाई एक तरह से पीरियड है, जहां से अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह का फॉर्म बनता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसके बीच का जो गैप है वो हमारा पाई रहता है tan वाले केस में। हाँ, 2π पे भी ये पीरियड, मतलब पाई का गैप है तो 2π पे भी तो होगा ही, 2π पे भी सेम वैल्यू रहता है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, साइन कॉस में पाई के डिफरेंस पे हमारा बस साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो ये बेसिक बात है, आगे धीरे धीरे करके जो है समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी ये चीज समझना चाहिए ना कि हम लोग जैसे पाई डिस्टेंस पे आप किस साइड में हो, इसके ये पाई है आपका एंगल रेडियन, आप इसके आगे जा रहे हो या फिर इधर हो, जैसे ये हमारा साइन ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आप इधर रहोगे फिर तो प्लस में ही रहेगा वैल्यू, अगर आप इधर जाओगे तो माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझ में आएगा, देखते हैं। जैसे 3 साइन, ये वैल्यू जो है हमें 1 पुट करना है, 1 प्रूफ करना है, तो मैं 3 साइन π/6 का मतलब साइन 30 का मतलब क्या हो गया, साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 इंटू सेक π/3, सेक का मतलब कॉस, यानी कि 1 कॉस π/3 का मतलब कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 यानी कि 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे, माइनस 4 साइन 5 π/6 को मैं लिख देता हूं पाई माइनस π/6, तो 5 π/6 हो गया, इंटू कॉट π/4 का मतलब tan π/4 का वैल्यू होता है 1, दैट इज साइन π/4 बाई कॉस π/4, दोनों का वैल्यू 1/√2, तो 1 हो गया ये। नाउ अब ये पाई से पीछे है, पाई से पीछे का मतलब इसका जो वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, एज ए साइन π/6 यही रहेगा, मीन्स 3 माइनस 4 इंटू साइन π/6, π/6 का मतलब क्या हो गया 30, 1/2, ये 2 हो गया, मीन्स 3 माइनस 2 दैट इज 1। क्लियर, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे क्लैरिटी आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 15, तो साइन 15 को मैं ऐसे लिख देता हूं साइन 45 माइनस 30, एक ही बात हुआ, तो साइन x माइनस वाई, तो मेरा हो गया साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2, इसको मैं लिख सकता हूं cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो 2√2 तो वैसे ही कॉमन हो गया, √3 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 13 π/12, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए जो है हम लोग इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्मेट में। पाई प्लस π/12 में लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/12 का मतलब 180 प्लस, क्योंकि हर पाई के बाद वैल्यू चेंज हो जाता है, अब मतलब नया ग्राफ शुरू हो जाता है तो वापस से यही रूप हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपना tan π/12। अब π/12 को भी फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/12 को tan π/4 माइनस π/6। जरा देखो ये π/12 आ रहा है, चिंता मत करना, मैं भी एग्जांपल में देख के ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग से इनोवेटिव माइंड नहीं है, ठीक है। तो इसको 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 π/12, पाई ये π/4 π/6 का मतलब ये हो गया कि ये 45 है और ये 30 डिग्री, मीन्स tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, या एक्स वाई के फॉर्म में आप समझ लो, तो ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। अब वैल्यू देखो इसका 1 ही रहेगा, है ना। सो आप ये लिख सकते हो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, बाकी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। फर्दर अगर करना हो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, तो नीचे हो जाएगा √3
मतलब ज्यादा कैलकुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो लाइक ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2, 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - √3। क्लियर? गुड। तो इसको मिटाते हो, कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले करते हैं, उसके बाद फिर ये वाले देखेंगे। तो जैसे sin x + y, ये हमें प्रूफ करना है, तो मैं sin x + y को लिख सकता हूँ sin x cos y प्लस cos x sin y बाय sin x - y sin x cos y माइनस cos x sin y। अब मुझे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं cos x cos y से डिवाइड कर देता हूँ। तो cos x cos y अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा tan x, यानी डिवाइडेड बाय cos x cos y। तो इसमें करूंगा तो cos y डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, sin x बाय cos x प्लस cos x कट जाएगा, tan y बाय ये cos y कट जाएगा, tan x माइनस tan y। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं tan 3x इंटू tan 3x को लिख सकता हूं, ये प्रूफ करना है मुझे, ये चीज प्रूफ करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं tan 2x प्लस x, ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो इनको इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, tan 3x एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यही चीज यहां पे दिया हुआ है, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये कंप्लीट, ठीक है। इस वाले को आप देखो, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, अभी हम लोगों ने रिसेंटली फॉर्मूला पढ़ा, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2 cos a यानी एक्स वाई एक्स 2 cos x इंटू cos y दैट इज x। आप चाहो तो उसको इलेबोरेट भी कर लो, a प्लस बी ओपन करके देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बार बचेंगे 2x 2 पाई cos पाई बाई 4 इंटू cos x, और यहाँ पे भी यही बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 इंटू cos x। नाउ √2 का मतलब ये कैंसिल हो गया, हमें बचा क्या, √2 cos x। यही प्रूफ करना था। तो इसको मिटाते हैं, फिर रिमेनिंग 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लास्ट में आइडेंटिटीज बिल्ट किया था थीटा और फाई के फॉर्म में, तो हमने एक्स वाई के फॉर्म में कर दिया ताकि इजी हो जाए। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। जैसे cos 7x प्लस cos 5y यानी cos x प्लस y, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos 7x प्लस 5y 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन, इसी तरह से 7x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाई 2। तो ये तो वैसे ही डायरेक्ट कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x दैट इज इक्वल टू cot x। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, हम लोग लिख सकते हैं साइन 5x, इसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं, प्लस में साइन x माइनस 2 साइन 3x, ठीक है, अपॉन cos 5x माइनस cos x। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग साइन x प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 2 साइन
5x प्लस एक्स 6x मानिए कि 3x इंटू 5x माइनस, तो साइन कॉस 5x माइनस एक्स 4x यानी कि 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन साइन 5x ये वाला फॉर्मूला दैट इज 2 साइन 5x 6x यानी कि 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, तो साइन 3x तो कॉमन हो गया, 2 साइन 3x कॉमन हो गया, तो बचा क्या, cos 2x माइनस 1 बाई 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। तो ये तो कैंसिल हो गया। cos 2x अगर मुझे 1 को कैंसिल करना हो तो मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने इसको इसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ना ये 1 इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2, हाँ ठीक है, माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं है, माइनस 2, यहां पे एक चीज है, यहां पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स का इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। सो केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप जो है जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा फिर ये क्लैरिटी आता जाएगा। वैसे मेरे टाइम पे मैंने इसको सी और डी के फॉर्म में याद हुआ था, आप एक्स वाई के फॉर्म में यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई मिस्टेक वगैरह मिला होगा तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, किसी और का मिस्टेक ना हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।